हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो हम क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं इस एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो हम इसके सवाल करेंगे। एक्सरसाइज 2 करेंगे, चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 का। तो बताता हूँ, उसमें करना खुद नहीं है। जैसे किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया है। y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया है। ठीक है, तो हमें इसमें जो ये जैसा दे देता ध्यान रखना, ये जो रहती है खड़ी लाइन, इसे वी से नोट वाई से डिनोट करते हैं। ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, और इधर एक्स डैश, और इसे एक्स। इधर को हमेशा पॉजिटिव मान होते हैं, कितने पॉजिटिव, और इधर को निगेटिव। ऐसे इधर को भी कितने मान दिए, निगेटिव मान, जितने भी गिनती आती है ऊपर को पॉजिटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, अब इसमें बता दूँ आएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। जैसे भी अगर y बराबर पी एक्स पे बतावे तो हमें x पे बतानी कि लाइन कितनी कट रही है। जैसे मैं ऐसा घुमा दूँ तो ये लाइन क्या है, x एक्सिस पे, यही तो x एक्सिस, ये तो y एक्सिस है। y पे तो हमें बतानी नहीं, x पे बतानी। तो एक यहाँ कट गई, एक यहाँ कट गई। ग्राफ क्या क्या जगह काट दिया, 2 जगह काट दिए। तो हम यही बता देंगे शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ये लिख देते हैं, शून्यकों की संख्या इक्वल टू कितनी होगी, 2 हो गई। ऐसा आंसर देना होता है। चलो एक आध और समझ लो तो, है नी। जैसे यो वाई डैश, यो एक्स, सॉरी यो एक्स डैश। जैसे इसमें से लिख देता हूँ मैं, ये वाला ग्राफ ले देता हूँ 6। ऐसा ले रखा है इसने। ठीक है, 6 ग्राफ में तो एक्स पे क्या बार काटता, एक यहाँ काटता, एक यहाँ काटता, और एक यहाँ काटता, और यहाँ भी काटता। पर ये तो वाई एक्सिस पे काट रखा। तो हम इसे कोई काउंट करेंगे, हम तो इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3। तो ये शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या इक्वल टू 3 हो जाएगी। ठीक है, अब हम कुछ इसमें जो पढ़ना है ना, बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, होता है। यानी यदि हम लिखते हैं, यदि एल्फा और बीटा इसके 2 शून्यक हैं, शून्यक हैं, तो हम लिख देंगे तब शून्यकों का योगफल बराबर होता है एल्फा प्लस बीटा के। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू होता, अब ये जो है ये किसके बराबर होता है, यो माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होता है। और इसे लिख देते हैं हम, इसे लिख लेते हैं हम। ठीक है, शून्यकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, इसे क्या ये होता है, माइनस एक्स का गुणांक, इसमें एक्स का गुणांक क्या होता है, वाले का। ठीक है, और माइनस प्लस वो सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये नीचे जो आएगी इसके कोफिशिएंट आएगा, जो यहाँ आएगा एक्स का कोफिशिएंट, और ठीक है नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और ऊपर एक्स का कोफिशिएंट जो बी की जगह आएगा। ठीक है, ऐसे ही निकालो शून्यकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा अर्थात सी अपॉन ए। तो यह होता है हमारा
अचर पद होता, अचर पद और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो इसमें अचर पद कौन सा होता है? यो सी को बोलते हैं अचर पद, कांस्टेंट वैल्यू, और एक्स का गुणांक यो आएगा नहीं, तो हमने यो रखना। इसकी एक इक्वेशन होती है, वो देख लेते हैं क्या होती। एक्स स्क्वायर माइनस द्विघात समीकरण इक्वेशन बना ले, क्या होती लिख देता हूँ। ये तो तुलना करने इस रूप में दिए जा, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का एल्फा प्लस बीटा ओ इंटू एक्स और प्लस एल्फा प्लस बीटा ये होती है। ठीक है, इसे हम लिख भी सकते हैं, या देख रहे हैं अभी, ये देख रही। तो हम अब एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर पहले के करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पहले का फर्स्ट दिया है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि यहाँ पे जोड़ने पर माइनस का 2 आवे, तो 4 गुणा 2। अब ध्यान, माइनस का 2 बच रहा तो माइनस बड़े वाले में लगाएंगे, तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस 2x और माइनस का 8। देखो 4x में 2x है तो कितने बचे? माइनस के 2x, और ये माइनस का 8 ऐसे आ गया। अब इन दोनों में x कॉमन है और इसमें भी x है, तो एक x बाहर ले दिया, एक यहाँ बचा और यहाँ 4 बचा। ठीक है, इन दोनों में x कॉमन है या 2? इन दोनों में 2 कॉमन है, तो हमने 2 ले लिया यहाँ, और यहाँ बचा x, और यहाँ इसमें से भी 2 बार आ गया, 2 चौक 8, तो यहाँ बचा 4। ठीक है, तो x माइनस का 4 आ गया और x प्लस का 2। ठीक है, ये आ गया। हम लिखेंगे यदि x माइनस का 4 इक्वल टू 0, तब x बराबर 4। यदि x प्लस 2 बराबर 0, तब x बराबर माइनस का 2। ठीक है, हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। पहले योगफल निकालते हैं, शून्यकों का योगफल। क्या बताया था? अल्फा प्लस बीटा, यही लिखवाया हमने, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान 4, बीटा का मान माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 4, बीटा का मान कितना आ गया? माइनस का 2। देखो 4 और 2, तो कितना गया? 4 टू जा 8 हो गया माइनस का। ठीक है, अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस की 8 की तुलना किससे? एक्स स्क्वायर करने पर। ठीक है, जब इससे करेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। देखो ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो इससे यो कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचा होगा। इस हिसाब से हम कहें ए का मान कितना आ गया? 1। ऐसे ही एक्स से एक्स कट गया, तो बी का मान कितना हो गया? माइनस का 2। ऐसे सी का मान कितना हो गया? 8। एक सी कर ला या 8 ही कर ला। ठीक है, तो आप निकाल लेंगे शून्यकों का योगफल। कितना होता है इसमें? जब एक में माइनस का बी अपॉन ए होता है,
माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो एक्स का मान मैं लिख दूंगा, कितना हो जाएगा, बी का मान माइनस का 2 हो गया, और ये वाला 2 ये पहली है, और एक तो प्लस माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 4, और इसमें भी देखो कितना आया था, सॉरी माइनस माइनस प्लस का 2 ये, ठीक है, कितना प्लस का 2, और यहाँ भी देखो कितना आया था 2, तो ये कंपेयर रिलेशन हो गया, नहीं सत्यापन की जात होगी। अब शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या बताया था, सी अपॉन ए, ये तो बताया था अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी का मान माइनस का 8 है और ए का मान 1 है, तो माइनस का कितना हो गया 8, यहाँ माइनस का 8 और यहाँ भी माइनस का 8, तो ये भी सत्यापन की जात हो गई, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करेंगे इसका, 4x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1 ये दिया है, ठीक है। तो हमें क्या 4 1 या 4 यानी 4 कम 4 के ऐसे फैक्टर क्या आवे 2, 4 आवे जोड़ने पे, तो 4 गुनी 4 2 दूनी 4। अब हम देखो यहाँ माइनस का लगा दें, यहाँ प्लस का, तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, पर हमें ये माइनस का 4 चाहिए, तो हमें इसे भी क्या करना पड़ेगा माइनस का 4, तो यहाँ भी 2x माइनस का और 2x माइनस के लिखेंगे, जब भी तो माइनस के कितने हो जाएंगे 4x, ठीक है। तो हम 4x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x, ठीक है, और प्लस 1, इनमें देखो 2 इसमें कॉमन है, इसमें भी, और x भी कॉमन है, तो 2x हमने ले लिया, तो यहाँ बचा x, 2x बचा, 2x यहाँ बच गया और यहाँ बच गया 1, यहाँ देखो क्या कॉमन है 1 कॉमन है, जब बाहर माइनस का 1 तो अंदर का चिन्ह भी बदल जाता है, ठीक है, जब बाहर माइनस ले लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, कहते हैं जब इसके इससे गुणा करेंगे 2x आएगा, 1 की 1 से करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x माइनस का 1 और 2x माइनस का 1, एक 2x माइनस का 1 यहाँ आ गया, यदि 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0, तब 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2 आ गया, ठीक है। यदि इसे ले लो 2x माइनस का 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2 आ गया, जब गुणा में उसमें चला जाता भाग में, माइनस प्लस में प्लस माइनस में, ठीक है, ये हो गया। अब निकाल लेंगे हम क्या, शून्यकों का योगफल, क्या निकाल लेंगे हम, शून्यकों का योगफल, तो मैं शून्यकों का योगफल निकाल लूँ इनका, देखो शून्यकों का योगफल क्या बताया था मैंने, एल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अब एल्फा का मान कितना 1/2, बीटा का भी मान 1/2, एलकेम तो निकालना ही आता है, क्या आएगा, एक को करता हूँ 2 1 प्लस 1 जुल जाएंगे, तो कितना आया 2/2, कट के आ गया 1, कितना आया 1 आया, ऐसे ही मैं निकाल दूँ शून्यकों का गुणनफल, क्या 1/2 इंटू 1/2 जाएगा, एल्फा इंटू बीटा का मान यही तो होता है, एल्फा इंटू बीटा लिखेंगे हम ये, तो कितना हो जाएगा 1/4 इसका मान हो गया, ठीक है। अब यानी अब ये इक्वेशन लिखेंगे हम दोबारा, 4x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस 1 की किससे तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस, यही आपको लिख लो आसानी रहेगी इसके नीचे, ax स्क्वायर, अब ये ऐसे तो ऐसे रख लेते हैं हम, x की जगह x स्क्वायर प्लस का bx और प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर जब हम इसकी तुलना करेंगे तो x स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, a का मान 4 आ गया है
और यहाँ बी का मान इस एक्स कर दिया, बी का मान -4 हो गया और सी का मान 1 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल। क्या? माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी का मान कितना, -4 और ए का मान 4। ठीक है, इस 4 से ये 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ भी कितना आया था, प्लस का 1 आया था। अब शून्यकों का तो सी अपॉन ए होता है। ठीक है, सी अपॉन ए, सी का मान कितना, सी का मान 1 और ए का मान 4, तो यहाँ 1/4, यहाँ भी 1/4, तो यह सत्यापित हो गया। ठीक है, सत्यापित हो गया। अब हम अब क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। ठीक है, जो जाए 6x⁻² -3 -7x। ठीक है, पहले हम इसे सही फॉर्म में लिख लेते हैं। सही फॉर्म क्या होती है हमारी, ax² + bx + c। तो ऐसे पहले स्क्वायर वाला लिख लिया यो, फिर घात यो कोफिशिएंट वाला और फिर यो। ठीक है, ये हो गया हमारा सही रूप। अब क्या करते हैं, 3 संग 18 हो गया। 18 के ऐसे फैक्टर करने, गुणनखंड करने कि क्या है, जोड़ने पर -7 आए, क्या है 7 आए, घटाने पे वो पता कैसे चलेगा, घटाने पे आएगा या जोड़ने पे, जो यो चिन्ह होता है इससे पता चलेगा क्या आएगा, घटाने पे आएगा। 36 18। अब 18 के फैक्टर देखो क्या होते हैं, 9 × 2। अब 9 में से हम यो घटा देंगे 2, तो क्या आएगा 7 आ जाएगा, 7x और 36 18 और 9 दूनी 18, गुणा करके भी 18 आ गया। तो हम लिख देंगे अब 6x² माइनस के क्या लिखेंगे 9x और प्लस के लिखेंगे 2x। जब इस यहाँ माइनस के 7x बचेंगे, देखो घटा लो, 9 में से 2x गए 7x और ये माइनस का 3 ऐसे आ गया। ठीक है, अब इनमें देखो कॉमन 3 इसमें भी आता है, 3 इसमें भी आता है, 9 में भी, 6 में भी और x इसमें भी, x इसमें भी। तो पहले हम इन दोनों में से क्या ले लेते हैं कॉमन, 3x। जब हमने 3 से 6 को भाग दी तो यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ आ गया 2 और एक x है, और ऐसे 3 के 9, तो यहाँ कितना आ गया 3। ठीक है, अब हम इनमें से कॉमन लेंगे। अब इनमें देखो ना तो 2 दोनों में कॉमन है, ना x इसमें है तो इसमें नहीं है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। हमने यहाँ 1 लिया तो 1 की देखो, तो 1 को निकाल दो, यही बचेगा। अब देखो गुणा करो 1 की 1 से, इससे गुणा करेंगे 2x, 1 की -3 से करेंगे -3 आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये कॉमन है वाली लाइन, इसे निकाल लेते हैं। 2x -3 और 3x + 1 हमने ये ले लिया। अब लिखते हैं, इसे ले लेते हैं हम, कोई से भी ले लेते हैं पहले। 2x -3 बराबर हमने 0 मान लिया। ठीक है, तब 2x बराबर 3, इधर माइनस का था उधर गया प्लस का हो गया, 2 गुणा में तो इधर कहाँ जाएगा, भाग में, तो x का मान कितना जाएगा 3/2। ऐसे ले लो। अब यदि 3x + 1 बराबर 0 तो 3x बराबर -1, क्योंकि यहाँ प्लस का उधर गया बराबर से माइनस का हो गया, और जो गुणा में तो कहाँ जाएगा, भाग में, -1 और यो आ गया भाग में, तो x का मान कितना हो गया -1/3। अब हमें क्या निकालना, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा, यही तो होता है? अल्फा का मान 3/2 प्लस का चिन्ह, और बीटा का मान देखो जो माइनस का 1/3। ठीक है, जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा,
और प्लस माइनस ये माइनस आ गया इनके बीच में 6, 3 दूनी 6, तो इसकी गुणा इससे इसके 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और 2 दूनी 2 एकम 2, तो ये घटाए के हमने 9 में तो 2 गए तो कितना आ गया 7/6 आंसर इसका यो आ गया नहीं, ये तो आ गया इसका। अब निकाल लेंगे शून्य को, कम निकाल दे क्या शून्य को का गुणनफल निकालने हम, ये तो इसका हो गया। क्या होता है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान 1/3 माइनस के 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया माइनस का 1/2 दिख गया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन वाली इक्वेशन हम फिर रखेंगे जो हमने सही फॉर्म में हमारी 6 से x की पावर 2 माइनस का 7x और माइनस का 3 की तुलना करनी कि तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है। x² से x² कट गया देखो, है नी, कट जाएगा ना देखो 6x² है और नीचे ax² है, तो इससे यो कट गया तो a का मान कितना बचा 6, ठीक है। तो a का मान कितना आ गया 6। ऐसे ही x से x कट जाएगा तो b का मान कितना आ जाएगा माइनस का 7 और c का मान माइनस का 3। तो यहाँ निकालते हैं शून्य को का योगफल, क्या होता है बताया था माइनस का b/a, माइनस का b का मान कितना 7 और a का मान कितना 6, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया प्लस का 7/6, ठीक है। और यहाँ भी कितना 7/6, शून्य को का योगफल यहाँ भी 7/6 और यहाँ भी शून्य को का योगफल 7/6। अब शून्य को का गुणनफल वो बताया था c/a, ठीक है। c का मान देखो कितना आया माइनस का 3 और a का मान 6, 3 दूनी 6 माइनस ऐसे आ गया 1/2, यहाँ कितना आया शून्य को का गुणनफल 1/2, वो भी माइनस का, यहाँ भी 1/2 माइनस का, सत्यापन हो गया। तो अपना यही आंसर लिख देना। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर देना।